everyone, Jai Shri Ram and welcome back. Today's video is all about some kitchen activities that helps to save a time in kitchen and make our cooking process smoother. Mostly मैं इन activities को weekends पे करना prefer करती हूँ. मेरा first task रहता है preparing and stock up the spices. लास्ट फ्यू मंथ से मैं घर पर ही कुछ स्पाइसेस प्रिपेयर करती हूँ, जैसे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला एंड करी पाउडर. होममेड मसालाज आर मच बेटर देन स्टोर ब्रॉट मसालाज. इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता, कोई भी हार्श केमिकल नहीं होते जिससे हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट आए. घर पे तैयार करने का प्रोसेस काफ़ी इजी रहता है. मैं वीकडेज में चेक कर लेती हूँ और जो भी स्पाइसेस स्टॉक आउट हो रहे होते हैं उन्हें मैं वीकेंड पे प्रिपेयर कर लेती हूँ. में स्पाइस बॉक्स में किचन टॉवल को चेंज करना, इसे यूज़ में लेने से स्पाइस बॉक्स को फ्रीक्वेंटली डीप क्लीन नहीं करना पड़ता है. मैं वीकली बेसिस पे इसे रिप्लेस करके स्पाइसेस फिल कर देती हूँ, जिससे कुकिंग करते टाइम मुझे स्पाइसेस को सर्च नहीं करना पड़े. मैं 2 स्पाइस बॉक्स मेंटेन करती हूँ. अदर वन इज़ फॉर होल स्पाइसेस, तो उसको भी मैं चेक करके रिफ़िल कर लेती हूँ. काउंटर टॉप पे ट्रे प्लेस कर रखी है जिसमें मैं कुकिंग एसेंशियल्स को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, लाइक ऑयल बॉटल, घी एंड सॉल्ट कंटेनर्स, जो डेफिनेटली मेरे काउंटर टॉप के लुक को भी इनहेंस करते हैं. बट वीकली बेसिस पे मैं इनको रीफिल करने के साथ में वाइप डाउन भी कर लेती हूँ, क्योंकि कुक टॉप के पास होने से काफ़ी जल्दी ये ग्रीसी हो जाते हैं. घी भी घर पे ही प्रिपेयर करती हूँ. इस वीक का मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक था, तो मैं उस नेक्स्ट वीक प्रिपेयर करूँगी. फिलिंग अ कुकिंग एसेंशियल्स ऑन वीकेंड कैन सेव टाइम एंड स्पीड अप आवर कुकिंग प्रोसेस. आपको पता होता है जो भी कुकिंग एसेंशियल्स है वो प्रॉपर रिफिल हैं, नियर बाय हैं, आपकी आंखों के सामने है. सो इट्स मेक आवर मील प्रिपरेशन लेस स्ट्रेसफुल. टी और शुगर भी मल्टीपल टाइम्स दिन में यूज़ में आते हैं, तो मैं टी और शुगर कंटेनर्स भी चेक करके उन्हें रीस्टॉक करके रखती हूँ. वीकली टास्क में मेरा नेक्स्ट रहता है वेजिटेबल और फ्रूट्स शॉपिंग. वेजिटेबल्स को मैं प्लास्टिक बैग में से निकाल कर एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखती हूँ. एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करने से मॉइस्चर क्रिएट नहीं होता, जिससे सब्जियाँ लॉन्ग टाइम तक फ्रेश और फ्लेवरफुल रहती हैं, और वेजीज को फाइंड आउट करना भी काफ़ी ईजी रहता है. Containers also help with organization and prevent the order mixing in the fridge. कंटेनर मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, जिसमें 6 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं. इसमें मैं मोस्टली यूज़ में आने वाली डिशेस के जो हर्ब्स हैं उन्हें स्टोर करके रखती हूँ, लाइक करी लीव्स, कोरिएंडर, मिंट लीव्स, गार्लिक, जिंजर, चिली. इससे स्पेस और टाइम दोनों सेव होता है, और कुकिंग करते टाइम डिफरेंट कंटेनर सर्च नहीं करने पड़ते. कुछ वेजिटेबल्स को हम ऑलरेडी प्री कट करके रखने से वो फ्रिज में ख़राब नहीं होते, तो उन्हें मैं प्री कट करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ. इससे स्कूल और ऑफिस लंच बॉक्स प्रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाता है. वेजीज को फ्रिज में ऑर्गेनाइज करने से पहले मैं फ्रिज मॉनिटर करती हूँ. जो भी लास्ट वीक की वेजिटेबल्स लेफ्ट आउट हैं तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही अपना वीकली प्लान आउट करती हूँ, और अगर कोई फूड स्पिल है तो उसे क्लीन कर देती हूँ. ग्रोसरी शॉपिंग मैं मंथली बेसिस पे करती हूँ, बट मैं एवरी वीक पैंट्री को चेक करती हूँ. अगर कोई फूड स्पिल है तो उसे क्लीन करना, या किसी फूड आइटम की डेट एक्सपायरी हो रही है तो उसे पैंट्री से रिमूव करना. फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट जार्स यूज़ में लेती हूँ, जिससे मुझे क्लियर विजिबिलिटी रहती है कि स्टॉक अवेलेबिलिटी की.
वीकली बेसिस पे मैं जार्स को रिफ़िल करके उन्हें प्रॉपर्ली अरेंज करती हूँ। पैंट्री में जार्स को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करें। लाइक हेयर इन ओपन शेल्फ मैंने सभी ब्रेकफास्ट आइटम्स को कंटेनर्स को प्लेस किया है, और जो मेरी नेक्स्ट ओपन शेल्फ है उसमें मैंने सभी अपने स्नैक्स आइटम्स के कंटेनर्स को रखा है फॉर इजी एक्सेस। हाइजीन रूटीन मेंटेन रखने के लिए बेसिस पे किचन टॉवल्स को वॉश करके उन्हें एक डेडिकेटेड एरिया में स्टोर करके रखती हूँ फॉर इजी एक्सेस। मील प्रेपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेविंग अ टाइम इन अ किचन। एवरी वीक मैं सिंपल मील प्रेप करके रखती हूँ या साइड डिशेस बना के रखती हूँ। इससे कुकिंग टाइम तो काफ़ी रिड्यूस होता ही है, प्लस आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहता कि खाने में क्या बनाना है। इडली बैटर और डिफरेंट चटनीज, ग्रीन चिली साइड डिश लाइक मिर्ची का कूटा या मिर्ची का ठेचा मैं वीकेंड्स पे प्रिपेयर करके रखती हूँ। Meal prepping not only saves cooking time but also saves money and potentially leading to a healthier and more balanced diet. अपकमिंग वीक के लिए मैं मिर्ची का ठेचा बना के स्टोर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऑयल में पीनट्स फ्राई किए हैं और फिर मैंने 6 to 7 गार्लिक पॉड्स उसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैंने 3 to 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाली हैं। मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ठंडा होने पे मैंने इसे मोटर पेस्टल में क्रश कर लिया है। किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड बनी रहे, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ वीकली बेसिस पे मैं एक ड्रॉवर को एटलीस्ट ऑर्गेनाइज करूँ। ड्रॉवर जस्ट बिलो माई कुकटॉप है, जिसमें मैं स्पाइस जार्स और स्टील और वुडन स्पैटुलास को स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कुकिंग करते टाइम मुझे इजीली यूज़ में आ सकें। ड्रॉवर मेरी किचन के हाई ट्रैफिक एरियाज़ में आता है और कंटिन्यूसली यूज़ में आने से कुकिंग करते टाइम ये बहुत जल्दी मैसअप हो जाता है, सो इसे रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन स्मॉल क्लीनअप एक्टिविटी से किचन लॉन्ग टाइम तक क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है और क्लीनिंग प्रोसेस एक बर्डन नहीं लगता। स्पाइस जार्स एम्प्टी होने पे मैं वॉश करके ही इन्हें रीफ़िल करती हूँ, तो अभी मैं इनके सिर्फ आउटर एरिया को वेट क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ, और क्योंकि कुकिंग करते वक्त बहुत बार हम इन पे गीले हाथ लग जाते हैं और फिर इन पे ये स्पॉट्स रह जाते हैं। कुकिंग टूल्स और कुकिंग एसेंशियल्स को आप कुकटॉप के पास में ही स्टोर करें, इससे भी कुकिंग करते टाइम काफ़ी टाइम सेव होता है, आपको चीज़ों को फाइंड आउट नहीं करना पड़ता, और किचन में सभी चीज़ों की अपनी डेडिकेट प्लेस ज़रूर बनाएं। इस बॉक्स में मैंने स्ट्रॉज और बटर नाइफ और अदर टूल्स को स्टोर करके रखा है, और जो भी मैंने प्लास्टिक का स्पून्स थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। Most essential thing during cooking is cookware and utensils. So it's very important कि कढ़ाई, प्रेशर कुकर, पैन्स properly organized हो और designated drawers हो for cookware so that easy to access during cooking. Well organized kitchen saves lots of our cooking time by minimizing searching and easy access for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.